आपकी नातिन है। मैं नहीं गई, रूमा मौसी मुझे लेकर गई। और पता है, छोटी नानी को जब पता चला ना कि मैं सीता की बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। ये तो वही महानंद है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ए, रुको। तो महानंद है क्या? स्टॉप! ऑलराइट, शूट! स्टॉप! कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है आप? और आपकी ये हालत? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा नाम महानंद है। पिछले दिनों क्रांतिकारियों ने जो ट्रेन से हथियार लूटे थे, उस मामले में पुलिस महानंद को ढूंढ रही है। ब्रिटिश सरकार ने महानंद को उस केस में मुख्य अभियुक्त बनाया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। महानंद? वो क्रांतिकारी महानंद? नहीं महानंद, मुझे अंग्रेजों की गोली लगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर ये गोली निकल जाए ना, तो मुझे आराम मिल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। क्या पुलिस आपके पीछे है? नहीं, पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं बहुत मुश्किल से पुलिस को चकमा देकर आया हूं। आप पुलिस को लेकर बिल्कुल मत डरिएगा। अगर वो लोग यहां तक पहुंच भी गए तो उससे पहले ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। बस एक बार मेरे गोली निकल जाए। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो आपका इलाज भी करेगा और आपकी गोली भी निकालेगा। उसके बाद आप निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हैं। हम भी देशभक्त हैं। अगर हमने आप जैसे सिपाहियों का साथ नहीं दिया तो लानत है हम जैसे लोगों पर। आइए, आप मेरे घर चलिए। आइए। मोईराम, 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 उठो। मोईराम। मालिक, क्या बात है मालिक? आप इस वक्त मेरे कमरे में? कोई मेहमान आया है, सारा इंतजाम करना है। ये कौन है मालिक? तुझे इससे क्या? इस वक्त मैं जो कुछ कह रहा हूं, मेरी बात चुपचाप सुन। आप बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए, आराम से। देखो, और ये बात किसी से मत कहना कि हमारे घर कोई आया है। ना घर में, ना बाहर किसी से। भूल से भी जुबान खुलनी नहीं चाहिए, समझे? जी जी मालिक, नहीं खुलेगी। जाकर जल्दी से कन्हैया को बुला कर लेके आओ। क्या कहूंगा उनसे? उससे कहना कि मैंने बुलाया है, और आते वक्त उसका डॉक्टर का सामान लेकर आने को बोलना। जी मालिक। कोई कुछ पूछे तो बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना कि जल्दी बुलाया है। जी मालिक, मैं बुलाकर लाता हूं। जाओ तुरंत। आप लेट जाइए, थोड़ा आराम मिलेगा। आराम तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो जाता। उसके अलावा किसी आराम की जरूरत नहीं है। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तकलीफ हो रही होगी। जब इस लड़ाई में कूदे थे ना, तभी सोच लिया था कि पता नहीं इस तरह के कितने दर्द से गुजरना पड़ेगा।
आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। मां भारती आपको दुआ देगी। मैं तो आपका एहसानमंद हूं ही। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक ये लड़ाई चल रही है, अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। मुझे कुछ हो भी जाए तो इसका गम नहीं है, लेकिन मैं अपने साथियों से कहकर आया हूं कि मेरी जिंदगी की शमा बुझ जाए तो बुझ जाए, लेकिन आजादी की मशाल नहीं बुझनी चाहिए। पुराने जमाने में लोग संन्यास लेने के लिए अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया करते थे, लेकिन हम जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया है। पता नहीं मैं कैसे आपके घर तक पहुंच गया। अरे कोई बात नहीं, आप जैसे शूरवीर को मदद करके हम खुद को धन्य मानेंगे। आप लोग तो वो सन्यासी हैं जिन्होंने सारे बंधन तोड़कर देश के आजादी का संकल्प लिया है। एक बार मेरी गोली निकल जाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो घर पर ही है। मैंने उसे बुलाने भेजा है, वो आपकी गोली निकाल देगा। और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप यही रहना, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करना। इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या हुआ? किसका इलाज करना है? महानंद जी का नाम सुना है तुमने? महानंद, वो क्रांतिकारी? हाँ, वही है ये। पुलिस इनके पीछे पड़ी है और पुलिस की गोली से ये घायल हुए हैं। हमें हर हालत में इन्हें बचाना है। मुझे लगता है अनजाने में ये यहां तक पहुंच गए। शायद ईश्वर ने इन्हें यहां भेजा है ताकि इनकी जान बच सके। तुम इनका इलाज कर सकते हो, तुम इनकी गोली निकाल सकते हो। बाबूजी, मैं कर तो सकता हूं, लेकिन पुलिस नहीं, अंग्रेज कहो। अंग्रेजों से डरकर क्या तुम इनका साथ नहीं दोगे जो ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? तुम इनकी गोली निकालो ताकि इनकी जिंदगी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। मैं इन्हें हंसते हंसते और पूर्ण रूप से स्वस्थ विदा करना चाहता हूं ताकि ये अपनी लड़ाई आगे लड़ सके। बाबूजी, देखना होगा कि गोली कहीं ऐसी जगह तो नहीं लगी है कि... मैंने देखा है, गोली हाथ में लगी। आओ, तुम गोली निकालो। ठीक है बाबूजी। तुम कुछ डरे और घबराए हुए लगते हो। नहीं बाबूजी। हमारे दिल में जो अंग्रेजों का डर बैठा हुआ है, उसे निकालने के लिए तो महानंद जैसे लोग घर से बाहर निकले। कब तक डरते रहोगे बेटा? इनकी लड़ाई में हमें भी इनका साथ देना होगा। चलो, तुम गोली निकालो, मैं बाहर नजर रखता हूं। गोली बहुत अंदर तक फंसी हुई है और मेरे पास अभी आपको बेहोश करने के लिए कोई दवा भी नहीं है। अगर इस हालत में मैं आपका गोली निकालूंगा तो आप ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप मेरे दर्द की चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, बस ये गोली निकाल दीजिए। जो भी दर्द होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आपको अंदाजा नहीं है गोली निकालने के वक्त दर्द कितना भयंकर होगा। मैं आपसे वादा करता हूं डॉक्टर साहब, आपको मेरे मुंह से चीखने की आवाज भी नहीं सुनाई देगी। बस ये गोली निकालिए डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है। मुझे लगता है हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। सुबह मैं क्लिनिक से आपको बेहोश करने का दवाई ले आऊंगा। लेकिन डर इस बात का भी है कि जहर फैल ना जाए। मैं काम करता हूं, मैं अभी मोटर कार लेके जाकर दवाई ले आता हूं। आप बेहोशी की हालत में दर्द से बच जाएंगे। डॉक्टर साहब,
आप इस दर्द की परवाह बिल्कुल मत करिए। इस दर्द को तो हमने खुद ही गले लगाया है। ये दर्द ही तो हमारी असली दवा है। आप मेरे दर्द की फिक्र बिल्कुल मत करिए। अब गोली निकालिए, आप ये गोली निकाल दीजिए। ठीक है, खुद को संभालिएगा। मामा इस वक्त किसका इलाज करने जा रहे हैं? पता नहीं। माँ जी, बाबूजी ने इस वक्त इन्हें किसका इलाज करने के लिए बुलाया है? मोहिराम आया था, दरवाजा पटक रहा था, कह रहा था कि बाबूजी ने बुलाया है, जल्दी किसी का इलाज करना है। आखिर इतनी रात किसका इलाज माँ जी? तूने मोहिराम से पूछा नहीं? मैंने तो पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। शायद कोई जानवर होगा जो घायल होकर आ गया होगा। जानवर? हाँ। जानवर क्यों घायल होता है? अब तुम्हारे सवाल का जवाब तो देना ही होगा, नहीं तो पूरी रात ना तुम सोओगी ना हमें सोने दोगी। दरअसल वो जो पूरब की पहाड़ी है ना, वहाँ पर अंग्रेज अफसरों की छावनी है। छावनी? अंग्रेज अफसर वहाँ पर बंदूक लेकर बैठते हैं और वही अंग्रेज अफसर अक्सर बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं, उन पर गोली चलाते हैं। तुम्हें याद है एक बार एक हिरण घायल होकर आ गया था? मुझे याद है माँ जी, बेचारा कितनी बुरी तरीके से घायल हो गया था। और हमने उसे इलाज करके वापस भेजा था। इलाज के बाद वापस जाते समय कैसे वो पलट पलट कर देख रहा था। कोई जानवर ही होगा। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना कुर्ता उतारिए। गोली निकल गई। मालिक, मैंने सुना है गोली का जहर जब शरीर में फैल जाता है तब भी इंसान का बचना मुश्किल होता है। गोली लगने से ज्यादा मौतें नहीं होती। गोली का जहर जख्म को जहरीला कर देता है, जिसे भरने में वक्त लगता है। इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए कुर्ते के ऊपर भी एक मैं पट्टी और बांध दूंगा। अब आप अपना कुर्ता पहन लीजिए। मतलब गोली निकलने के बाद इनके लिए कोई खतरा नहीं होगा ना? हाँ मोहिराम, ये जो क्रांतिकारी लोग होते हैं ना, ये बाहर से कितने ताकतवर दिखते हैं ये और बात, लेकिन ये अंदर से बहुत जीवट वाले होते हैं। देखा डॉक्टर साहब, मेरी चीख की आवाज आपको नहीं सुनाई दी ना? हमें अपना दर्द पीना आता है। हर रोज पट्टियां बदलवानी पड़ेगी और आपको आराम भी करना पड़ेगा। पट्टियां तो कहीं भी बदलवा लूंगा डॉक्टर साहब, मेरे साथी भी पट्टियां बदलने में बहुत माहिर हैं। लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं बाबूजी को बता देता हूँ। असल में अंदर से ये इतने ताकतवर होते हैं कि गोली के ये जख्म ऐसे लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देख लेना, महानंद जी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, गोली निकाल कर मैंने पट्टी कर दी और इन्हें यहाँ से भेजने से पहले मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दूंगा। और ये कह रहे थे कि इनके साथी पट्टियां कर दिया करेंगे। देखो कन्हई, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते वो यही रहेंगे। और हाँ, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? और हाँ मोहिरा, तुम भी ध्यान रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। अरे आप यहाँ, आपको तो आराम करना चाहिए था। नहीं, आपने तो भगवान की तरह मेरी मदद करी। मैं तो गलती से यहाँ आ गया था और मेरा इलाज भी हो गया, और इन्होंने मेरी गोली निकालकर मुझे नया जीवन दिया। मैं अब आप लोगों पर और बोझ बनना नहीं चाहता हूं। अब मुझे यहां से चला जाना चाहिए। अरे आप तुरंत कैसे जा सकते हैं? आपका इतना खून बह चुका है, आपको कमजोरी भी है, आप रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए,
मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप तुरंत जाने की बात करके मुझे इस तरह शर्मिंदा करेंगे। आपने हमें क्या इतना छोटा समझ लिया कि हम आपको बोझ समझेंगे? जिसे आप बोझ कह रहे हैं उसे उठाने के लिए आज हर भारतवासी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रहेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। हमें एक सेवा का मौका मिला है, ये मौका तो आप हमसे मत छीनिए। मोहिराम, जल्दी से जाकर गर्म दूध में हल्दी मिलाकर लाओ। हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में गर्मी और ताकत आ जाती है और जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। दिन में 3 बार दूध और हल्दी पिलाओ उन्हें। और हां कन्हई, सुबह शाम 2 बार इनकी पट्टियां बदल देना और दवाइयां ऐसी देना कि ये जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। जशोदा, 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 अरे भाई क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा था मेहमान के लिए खाना बनाने के लिए, और आप ही पूछ रहे हैं कि क्या कर रही हो। लेकिन मोहिराम है ना। नौकरों के भरोसे मेहमान का स्वागत नहीं होता। इतनी रात को मोहिराम कब तक बनाएगा? इसलिए सोचा कि मेहमान के लिए थोड़ी सब्जी, पूरी, खीर ये बना देती हूँ। सचमुच जशोदा, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। पत्नी तुम्हारे जैसी हो तो इंसान पूर्ण हो जाता है। बस बस, ये तारीफ करने का वक्त नहीं है। मेहमान को खाना खिलाना है कि नहीं? हाँ हाँ, लेकिन मुझे पता है ना, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना आगे कभी होगा कि घर आया हुआ मेहमान भूखा चला जाए। वैसे आपने ये बताया नहीं कि मेहमान है कौन? अरे तुमने तो पूछा ही नहीं। जब मैंने मोहिराम को पूछा तो वो कहने लगा कि आप मालिक से ही पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ, मैंने ही उसे मना किया था, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और मैंने कन्हई को भी मना किया है। हाँ, आपने जब कन्हई को बुलाया था तब मुझे लगा कि कोई घायल जानवर होगा जिसके इलाज के लिए आपने कन्हई को बुलाया है। पिछली बार एक घायल हिरण आ गया था, आपको याद है ना? हाँ हाँ याद है, लेकिन ये आजादी की लड़ाई का एक सिपाही है जिसे अंग्रेजों की गोली लगी है और उसे संभालना, सहारा देना ये हमारा कर्तव्य है। ये क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इन्हें वैसे ही छोड़ देना ठीक है? इस आजादी की लड़ाई में मुझे भी कुछ योगदान देना चाहिए, जो मैं इस तरह से दे रहा हूं। मुझे संकोच इस बात का लग रहा है कि महानंद जी को इस घर में शरण देने का मेरा यह फैसला शायद बनमाली और कन्हई को पसंद ना आए। तुम क्या कहती हो? मेरा फैसला सही तो है ना? मैं आपके फैसले में आपके साथ हूं। मुझे नहीं मालूम ये फैसला सही है या गलत, पर मैं अपना कर्तव्य जानती हूं। आप उनका साथ देकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं हर हालत में आपका साथ दूं। अपने फैसले पर शक मत कीजिए, आपका फैसला एकदम सही है। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं नहीं जानता। जैक्सन जो कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आया है, और अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकता। बाबूजी, लोगों को ये न लगे कि हम अंग्रेजों के साथ हैं। लोगों को जो समझना है समझे। अंग्रेज और उनके ये अफसर जानते हैं कि इस इलाके में हमारा एक रुतबा है और इसीलिए जैक्सन मुझसे मिलने आ रहा है। अब मैं उसे मना तो नहीं कर सकता। करुणा बरुआ। ओह मिस्टर जैक्सन, हेलो, मोस्ट वेलकम। आइए आइए मिस्टर जैक्सन, बैठिए। थैंक यू मिस्टर करुणा बरुआ। प्लीज हैव योर सीट। हमको मालूम है इस इलाके में आपका बहुत रुतबा है।
इस इलाके के सभी लोग को आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। इस इलाके के क्रांतिकारी लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं, इसलिए सरकार हमें यहाँ भेजा है। आई होप यू विल हेल्प मी। हाँ क्यों नहीं, हम तो हमेशा अंग्रेज सरकार की मदद करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में क्रांतिकारियों की लिस्ट देखी होगी, आप इनमें से किसी को जानते हैं? इनमें से एक क्रांतिकारी है मानंद, उसे गोली लगी है, वो इस इलाके में कहीं न कहीं छुपा है। आप पता कीजिए उसे किसने छुपा कर रखा है। अब हर किसी के घर हम तो जा नहीं सकते हैं, इसका पता आपको ही लगाना होगा। मिस्टर करुणा बरुआ, आपका सान उल्टा बोलता है। नहीं नहीं, हम पता लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। आपने मेरे कान में बात डाल दी ना, बस। इस मानंद पर अमर सरकार ने 5,000 का इनाम रखा है। उसका पता बताने वाले को 5,000 का इनाम। इनाम की वो रकम आप रख लीजिए, हम पैसों की लालच में नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए उन क्रांतिकारियों का पता लगाएंगे। इसके अलावा लिस्ट में और भी कुछ नाम है। कमलकांत, देवज्योत, सुलेमान, शंकर एंड जतन। ये सब नाम जारी है जिनके तलाश है। हमने ऑर्डर जारी कर दिया है कि इसको देखते हुए गोली मार दिया जाए। इनमें से कोई नहीं बचेगा। अब आपकी सरकार ने जो फैसला किया है उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। हमें इन क्रांतिकारियों के बारे में कहीं भी कुछ भी पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। उसको गोली लगी थी, बाबूजी के कहने पर उसकी गोली मैंने ही निकाली, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो यहीं रहेगा। इस उम्र में क्या बाबूजी का दिमाग खराब हो गया है? अरे ये बात बाबूजी की समझ में क्यों नहीं आती कि अगर पुलिस को पता लग गया ना तो हम सबको पुलिस उठाकर अंदर डाल देगी।